हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आने के 90% चांसेस आपको दिख सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के रिलेटेड होती हैं। कि भैया आपको देखना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की आवश्यकता है, उनको लेके आना, सिलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, उनको जो है कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना और उनको टाटा बाय बाय करना, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना। ये सारी चीज़ें जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर की जाती हैं। उसमें एक पॉइंट आता है दैट इज़ योर रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप रिक्रूटमेंट कैसे करोगे। आइदर यू विल गो फॉर योर इंटरनल सोर्सेज और यू विल गो फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ व्हाट इज इंटरनल सोर्सेज? इंटरनल सोर्सेज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वहीं से लोगों को उठा करके जो है आप पोजीशन दे रहे हो, अपनी खाली जगह भर रहे हो। तो यही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज क्या हैं और कहाँ कहाँ से आप जो है इसको ले सकते हो। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं जो कि लेबर सप्लाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही है और उसको आप जो है ढूंढ रहे हो। वाइल रिक्रूटमेंट इंटरनली फर्म्स लुक्स एट प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अब आप जब इंटरनली रिक्रूट कर रहे होते हो तो जो प्रेजेंटली आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनकी तरफ आप अपनी नजरें घुमाकर देखते हो। अब कौन कौन से सोर्सेस है? सबसे पहला सोर्स है प्रमोशन। जैसे मेरी जो सीनियर की जगह है वो खाली हो गई है, मेरा सीनियर रिटायर हो गया, निकल गया, टैब बोल गया या कुछ भी हो गया, एनी सिचुएशन जो है उसकी पोजीशन खाली हो गई है। अब जो है मैनेजमेंट देख रही है कि भैया हम किसको लेकर के आए। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि भैया क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके नीचे काम कर रहा था और अब वो इस कैपेबल हो गया है कि उसको प्रमोट करके हम उस पोजीशन पे बैठा सकते हैं, क्योंकि वो पोजीशन खाली हो गई है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है उसको एक ऊपर की पोजीशन पे बैठा दिया जाता है, विद उसकी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है और एक ग्रेटर पोजीशन उसको मिलती है। तो ये हो सकता है कि भैया आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा हो, तभी ये पॉसिबल होता है। सो प्रमोशन इज द फर्स्ट एक तरीके से सोर्स जो कि आप इंटरनली रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हो। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रमोशन, जिसमें अपॉइंटिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू अ ग्रेटर पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज ड्यू टू गुड परफॉर्मेंस ऑफ सच एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। एसबीआई के इतने सारे ब्रांचेस हैं, या किसी भी कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब वहाँ पे किसी एक लेट सपोज एसबीआई जो मेरे घर के आसपास है या दिल्ली का कोई एक एसबीआई का ब्रांच है, उसमें जो है मैनेजर की पोस्ट जो है खाली है। मैनेजर रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया, टैब हो गया, कुछ भी हो गया, अब वो क्या है, पोजीशन खाली हो गई है। अब उस सिचुएशन में जो है आपको देखना है कि भैया ये पोजीशन खाली हो गई है। तो अब आप देखते हो कि भाई क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ ला सकता हूँ, क्या कोई ऐसी जगह अवेलेबल है? तो ऑब्वियसली एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो किसी और ब्रांचेस से अगर उठा करके सेम पोजीशन के व्यक्ति को, सेम अथॉरिटी के पर्सन को, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी माफ कीजिएगा वाले पर्सन को अगर उठा करके दूसरे ब्रांच में आपने सेट कर दिया, तो वो क्या कहलाया? ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, एम्प्लॉय की जो वैल्यू होती है वो उतनी ही होती है, उसकी जो है पोजीशन वही रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं की जाती। इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंजिंग द पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज पास्ट एम्प्लॉय। कई बार होता है ना कुछ पास्ट एम्प्लॉय, जैसे कि एक्स आपकी लाइफ में कई बार वापस आ जाता है कि आई वांट टू गेट अ वन मोर चांस वाली सिचुएशन। तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकता है कि भैया हमने आपकी कंपनी के साथ काम किया था बहुत अच्छे से और अभी हम वापस आना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉय जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो उनके बॉस कहते हैं कि ठीक है, गुड, अच्छी बात है कि आप जो है आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो पास्ट एम्प्लॉयज़ को भी देख लिया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो बाद में आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहता है तो उनको भी आप देख सकते हो। तो पास्ट एम्प्लॉय भी एक ऑप्शन आपका होता है। मे ऑल्सो कंसिडर दोज हु सर्व द कंपनी इन द पास्ट बट क्विट वॉलंटरीली एंड वांट टू रिटर्न इफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक। यानी कि ये ऐसे आपके एक तरीके से लोग होते हैं जो कि आपके पास में क्विट कर चुके हैं, खुद अपनी इच्छा से जो है जॉब छोड़ चुके हैं और वो वापस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो उन ऐसे लोगों को भी कंसीडर कर सकती है। नेक्स्ट इज योर
डिपेंडेंट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा किसी के ऑन द जॉब अगर डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, तो उनके जो डिसीज्ड होते हैं, उनके जो एक तरीके से लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको जॉब दे दी जाती है। तो ऐसे लोगों को भी कंसीडर किया जा सकता है। डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एंड डिसेबल एम्प्लॉय मे बी हायर्ड। दूसरा, ट्रेनी। कुछ लोग आते हैं एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं आपके पास कुछ महीने के लिए, या फिर एज एन इंटर्न भी आप कह सकते हो। आज के टाइम में इंटर्न आपको शब्द ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एज अ ट्रेनी या एज एन इंटर्न अगर आपने ज्वाइन किया है, कुछ टाइम के लिए काम किया है और अब जो है कोई पोजीशन खाली हुई है, तो वो आपको कंसीडर किया जा सकता है। तो ट्रेनी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिक्रूटेड फॉर द वेकेंट पोस्ट। नेक्स्ट इज इंटरनल एडवर्टीजमेंट और नोटिस बोर्ड। इंटरनल एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर कि भैया देखो हमारी ये जॉब ये पोस्ट खाली है, अगर हमारी कंपनी में से कोई इंटरेस्टेड है तो आगे आए, हम कंसीडर करेंगे आपको और आपको जो है लेकर के चलेंगे। और उसी तरीके से नोटिस बोर्ड पे आप नोटिस लगा सकते हो दैट ये पोजीशन खाली हुई है, ये पोजीशन के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है आप ये इस तरीके की पोजीशन हैंडल कर सकते हो, तो प्लीज़ कम टू अस। हम जो है आपका एक तरीके से जो है थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह लेंगे और बात करेंगे एंड देन हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे। विद द ऑर्गेनाइजेशन इन नोटिस बोर्ड द वैकेंसी इज एडवर्टाइज्ड एंड एनी एम्प्लॉय हु सेटिस्फाई सच क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई। Apprentice यानी इंडिविजुअल वर्किंग एज apprentices एज अ लर्नर ट्रेड इन द कंपनी मे बी हायर्ड एज परमानेंट एम्प्लॉय। कई बार होता है एज अ लर्नर ट्रेड आप आए हो, वही आप कह सकते हो एज एन इंटर्न पोजीशन पे अगर आप आए हो सीखने की पोजीशन पे, तो आपको भी जो है परमानेंट एम्प्लॉय रखा जा सकता है। या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप आए हुए थे, कुछ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपको वापस जो है परमानेंट किया जा सकता है। एम्प्लॉय रेफरेंस, कई बार होता है एम्प्लॉय के रेफरेंस के थ्रू, किसी का रिलेटिव है, किसी का फ्रेंड है, वो जो है अगर उसके रेफरेंस किसी के एम्प्लॉय के रेफरेंस से अगर आ गया तो उसको भी जो है कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम जॉब। अब आप क्या कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, 2-2 4-4 घंटे के लिए आ रहे थे, अब उनको लगता है कि भैया ये पर्सन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसको जो है परमानेंट कर लेते हैं, इसको यही रख लेते हैं। सो अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय कैन बी हायर्ड परमानेंटली लुकिंग हिज जॉब परफॉर्मेंस। तो जॉब परफॉर्मेंस हर जगह देखी जाएगी, बिना जॉब परफॉर्मेंस के आपको कोई नहीं पूछता। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया योर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर इंटरनल सोर्सेज जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।